अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो बीच में कुछ ठीक ठाक हो गए थे। एलओसी पे जो है गोलीबारी रुक गई थी, उसके बाद फिर से एक दफ़ा ख़राब होना शुरू हुए हैं। कश्मीर में हालात इंडिया के लिए कुछ अच्छे नहीं रहे, कुछ साजगार। कश्मीर की तहरीक को इस वक्त बहुत खून मिल चुका है, बेगुनाह लोगों को जो मारा है इंडियन फोर्सेस ने वो। तो अब वहाँ पे तहरीक जो है ज़ोर पकड़ रही है। मुजाहिदीन वहाँ पे अब इंडियन फोर्स से लड़ रहे हैं और इंडियन फोर्स को मार रहे हैं। पिछले दिनों कुछ हफ्ता पहले की बात है कि 5 नौजवान जो इंडिया के थे फोर्सेस के लोग वो मारे थे मुजाहिदीन ने, और फिर उसके बाद 2 और उनके सिपाही जो थे वो मारे थे मुजाहिदीन ने। और अब इंडिया क्या कर रहा है, वही पुराना राग जो इंडिया का है कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है, आईएसआई करवा रही है। भाई आईएसआई को जब करवाना होगा ना, तब इंडिया का नक्शा भी मिटाने में आईएसआई को देर नहीं लगेगी। लेकिन इस वक्त आईएसआई कुछ भी नहीं कर रहा। वहाँ पे जो कश्मीर की तहरीक है वो ज़ोर पकड़ रही है। वहाँ पे कश्मीरी नौजवान अब इंडियन फोर्स के साथ लड़ रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं, और वहाँ पे जो है हालात कुछ अच्छे नहीं हैं इंडिया के लिए इस वक्त। और दूसरा, फिर एक दफ़ा अमित शाह ने धमकी दी थी पाकिस्तान को कि फिर से हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान में। तो हम कहते हैं इंडियंस को कि आएँ, यहाँ पे चाय भी हाज़िर है, आपके लिए तैयार है, और समोसे भी उसके साथ हैं। आपको चाय पिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे, और फिर आपको यहाँ से जलील और रुस्वा करके वापस इंडिया भेज देंगे, जहाँ पे आप इंडियंस को बताएं कि पाकिस्तान में क्या होता है। जो भी इंडियन पाकिस्तान पे बुरी नज़र रखता है उसके साथ। तो हम आपको यहाँ से इसीलिए भेजते हैं कि अब वहाँ पे जाके आप पाकिस्तानियों की कहानियाँ सुनाएं कि पाकिस्तानी आखिर करते क्या हैं इंडियंस के साथ, किस तरह की चाय पिलाते हैं और किस तरह के समोसे खिलाते हैं, और फिर वहाँ पे जाके आप जो है ना हमारी कहानियाँ सुनाएं इंडियंस को, तो इंडियंस को भी पता पड़े कि पाकिस्तानी लोगों में और पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें कितना दम है। तो अब जो है अमित शाह तो ये बढ़ के मारता रहता है, लेकिन होना कुछ नहीं है। अब सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने की, हमने देखा पहले 2 कौवे मारे थे। अब आए तो सही, हम भी तैयार बैठे हैं, हमारी फोर्सेस भी तैयार बैठी हैं कि उन्हें समोसे और चाय अब साथ में देंगे। पहले सिर्फ चाय पिलाई थी, अब समोसे और चाय साथ में। तो ये तो थी सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। अब इस वक्त इंडिया 2 फ्रंट्स जो वॉर है उसमें फंसा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में हालात ख़राब हैं, ऊपर से चीन दबा रहा है रोज़ इंडिया को, और इंडिया में जो क्लेम करता है चीन के ये मेरी जगह है, वो रोज़ अपनी थोड़ी जगह ले रहा है इंडिया से, और इंडिया खामोशी से तमाशा देख रहा है। इंडिया के बनकर भी वहाँ पे तबाह किए हैं बहुत सारे चाइना की फोर्सेस ने, लेकिन इंडिया खामोश से चुप सांसू किया है इंडिया को। इंडिया कुछ नहीं बोल रहा, अपनी आवाम को सच्चाई नहीं बता रहा। और सिक्किम पे और ऊपर जो है ऊपर के इलाकों पे चाइना अब छोड़ने वाला नहीं है इंडिया को, और इंडिया को दबा के रखा हुआ है चाइना ने। इंडिया समझता है कि इंडिया की मदद को अमेरिका आएगा, तो ऐसा आप मुझसे लिखवा लें, कभी भी नहीं होगा। अगर चाइना की और इंडिया की जंग होती है तो अमेरिका कभी भी बीच में नहीं पड़ेगा, इंडिया की तरफ से नहीं आएगा। लेकिन अगर चाइना और इंडिया की जंग होती है तो पाकिस्तान शायद इंडिया को 2 फ्रंट्स वार में धकेल देगा, और इंडिया के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी अपनी इज़्ज़त बचाना, क्योंकि वहाँ से चाइना, यहाँ से पाकिस्तान, तो इंडिया एक ही टाइम पे 2 बॉर्डर्स पे जंग नहीं लड़ सकता। जीत तो वैसे भी नहीं सकता, लेकिन लड़ भी नहीं सकता, नामुमकिन है, क्योंकि इंडियन जो फोर्सेस हैं उनमें इतना दमखम नहीं है, उनके पास इतने हाईटेक हथियार नहीं हैं, उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की चाइनीज़ आर्मी की ट्रेनिंग है, और पाकिस्तानी आर्मी की जितनी हार्ड ट्रेनिंग है किसी की नहीं है। और आईएसआई तो आजकल वैसे ही नंबर 1 है, क्योंकि जो अमेरिका ने किया था कि अफ़गानिस्तान में इंडिया को बिठाकर और जो है वो इस खत्ते का उसको एक बड़ा बना रहा था, तो वो तो आईएसआई ने कहानी ख़त्म कर दी इंडियंस की, तो इंडिया को तो वहाँ से साफ़ कर दिया। अब ये है कि अब 2 फ्रंट्स का वार जो है ना, वो वार जो है वो इंडिया को बड़ा ख़तरा है, और इंडिया इस वक्त भोखलाया हुआ है कि अब इंडिया वाला क्या करें। अब भड़के मारने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ किया भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
तो ये थी इंडिया और पाकिस्तान पे आज छोटी सी रिपोर्ट। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।